जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समय है शाम के 6:45 हुए हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज दोपहर को मैं किटी पार्टी में जा रही थी तो इतनी सुंदर बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं। गुरुपा, आप हमारी खुशी का कितना ख्याल रखते हो। गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कभी भी अपने से दूर नहीं करना। गुरुपा, हमेशा अपने श्री चरणों में रखना। गुरुपा, हमेशा आपके वचनों पर चलूं। गुरुपा, कभी भी मुझ में घमंड नहीं आए, नीवा होकर चलूं। इसी तरह सारी संगत पर कृपा करना। गुरुपा, सौम्या जी और विपिन जी पर भी कृपा करना, वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। सारे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना। गुरुपा, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेला 7:24। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 7/25 है, तो मतलब 7 तारीख है। गुरु जी का ब्लेस नंबर है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज बहुत प्यारी बटरफ्लाई का दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मुझे लग रहा है मेरे ऊपर बहुत कोई विपदा थी जो कि आप आके ले गए, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार हमारे ऊपर बरस रही है। गुरु जी, गुरु जी, आज हम आपकी कृपा से एक एसी देखने गए थे जो कि हमारे घर डिलीवर हो जाएगा। आपने मेरे घर को एक स्वर्ग बना दिया, एसी भी आ गया, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ये सिर्फ आपकी रहमतों की वजह से है। आपकी कृपा ना होती तो हम लोग एसी भी नहीं खरीद पाते मेरे प्यारे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने हम लोग के ऊपर बहुत कृपा करी है, बस ऐसे ही कृपा बरसाते रहना मेरे प्यारे गुरु जी। हर परिवार में आपकी कृपा बरसती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 6:14 हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे गुरु जी, मैं आपके श्री चरणों में आपकी आज्ञा से अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी। आज 25 अप्रैल है और शुक्रवार की शाम है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मुझे आपकी कृपा से एक सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। आप हमको जो भी सत्संग ब्लेस करते हैं गुरु जी, उसमें हमारा कल्याण करते हैं आप। लंगर प्रसाद खिला के, चाय प्रसाद पिला के, जल प्रसाद पिला के, भजन सिमरन या शब्द सुनवा के हमारे कर्म कटवाते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ कि जब भी मुझे आप कोई सत्संग ब्लेस करते हैं गुरु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे हमको नहीं पता चलता है कि आप हमारे कौन से कर्म कटवा रहे हैं, हमको नहीं पता है गुरु जी, और हम जानना भी नहीं चाहते बाबा। जो आपको करना है गुरु जी, आप करते रहो अपने हिसाब से। हम आपकी लीला को कभी नहीं समझ पाएंगे गुरु जी, क्योंकि भगवान की लीला को एक साधारण इंसान कभी समझ नहीं सकता। जैसे कृष्ण लीला में जो कृष्ण होते हैं वो सभी गोपियों को नचाते हैं, कभी उनके साथ कोई लीला रचते हैं, कभी कोई लीला करते हैं। इसी प्रकार हमारे गुरुजी भी हमारे कृष्ण हैं, हमारे साथ लीलाएं करते रहते हैं कुछ भी, और हम उनकी लीलाओं को समझ ही नहीं पाते हैं। हमारी बुद्धि से परे हैं। हमारा जो मन है उनकी लीला को समझ नहीं सकता। इसलिए हमारे गुरुजी का नाम लीलाधर है, लीला करने वाले। मेरे प्यारे गुरुपा, आज उस सत्संग में जिसमें मैं गई थी, उसमें बस मुझे यही लग रहा था कि मेरे गुरुजी भी मुझे थोड़ा घुमा देते हैं, नचा देते हैं, और फिर मैं समझ पाती हूँ कि गुरुजी की हमारे जीवन में कितनी वैल्यू है। कभी कभी गुरुजी हमको अपनी वैल्यू कराने के लिए भी हमको डिस्कनेक्टेड फील कराते हैं, हमसे थोड़े दूर हो जाते हैं, ताकि हमको उनके होने का जो इम्पोर्टेंस है वो महसूस हो सके कि हम गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर गुरुजी हमारे जीवन में है तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। शुक्राना गुरुजी। हम कितने लक्की हैं गुरुजी कि विदेश में रहकर भी हमको आपका सत्संग मिलता है, वरना गुरुजी विदेश में रहकर ये सब मिलना हर किसी को नहीं होता। हर किसी को
हर किसी के नसीब में नहीं है गुरुजी। बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे इंडियंस हैं जिनको कि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन हमको भगवान की प्राप्ति हुई है। भगवान ने हमको अपना बनाया है। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हमारे सबसे प्यारे हैं गुरुजी। सबसे ज़्यादा प्यार हम आपको करते हैं गुरुजी। आपके सामने मुझे और कोई नज़र नहीं आता। मेरे प्यारे गुरुजी, आज मैं सत्संग में जब गई थी तो मैं कुछ किस्से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। आज मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ पर एक हमारी संगत बैठी हुई थी और जब लंगर प्रसाद आया तो उनका लंगर प्रसाद जो है उन्होंने खाया नहीं और साइड में रख दिया। तो मेरी अकस्मात ही उनके लंगर प्रसाद पर नज़र पड़ी। मैंने देखा कि उन संगत आंटी के साइड में ऐसे लंगर प्रसाद रखा हुआ है, प्लेट रखी हुई है, जैसे कि एक होता है ना कि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते तो उसको एक साइड में रख देते हैं, तो इस तरीके से वो रखा हुआ था। और वो दृश्य देखकर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि भगवान के प्रसाद की अवहेलना हो रही है। जो भगवान का दिया हुआ ब्लेस्ड फूड है, ब्लेस्ड लंगर है, प्रसाद है, उसको वैल्यू ना करके और अपनी ही धारणाओं को वैल्यू करना, ये भी बहुत एक अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उन आंटी को पूछा कि आंटी आपने लंगर प्रसाद नहीं खाया? तो उन आंटी ने बोला कि वो मेरी ही एज की हैं, हम जैसे संगत परिवार में सब आंटी अंकल ही बोलते हैं। तो मैंने उनको बोला आंटी आपने लंगर प्रसाद क्यों नहीं खाया अपना? तो कहने लगी कि आज मेरा शुक्रवार का व्रत है, तो शुक्रवार का व्रत है तो इसलिए मैंने सिर्फ चाय पी है, चाय प्रसाद पिया है और लंगर प्रसाद में नहीं खाऊंगी, मैं घर लेके जाऊंगी, बाद में खाऊंगी शाम को। मैंने उनको पता नहीं क्या गुरुजी ने करवाया मुझसे। मैंने थोड़ा सा स्टाइल में ऐसे करके बोला कि गुरुजी आपसे नाराज़ हो रहे हैं कि आपने लंगर प्रसाद नहीं खाया, और गुरुजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी तो तुम ही हो, फिर तुम किसके लिए व्रत रख रही हो? तो ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो फिर भी वो अपनी बात पे टिकी रही कि मैं नहीं, मेरा तो फास्ट है, बहुत सालों से चलता आ रहा है शुक्रवार का फास्ट, तो मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर जब वो अपना लंगर प्रसाद लेके पैक करके वापस घर की ओर रवाना होने लगी, तो फिर मैंने उनको जाते जाते भी कहा कि उन्हें वो आंटी ही मेरे को बोलने लगी कि मैं घर जाके खाऊंगी लंगर प्रसाद गुरुजी का। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लक्ष्मी तो हो आप खुद ही, और खा लेना, चलो कोई बात नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा फिर उनको ज़्यादा। फिर मैं भी घर पहुंच गई और वो आंटी भी अपने घर पहुंच गई, और उन आंटी का मैसेज आया 15 मिनट बाद कि हेमा जी आपने सही कहा था, मुझे लंगर प्रसाद खा लेना चाहिए था वहाँ पे ही, क्योंकि घर पहुँचते ही उनको पीरियड्स हो गए थे। और ज़्यादातर लेडीज़ की मान्यता ये रहती है कि वो पीरियड्स में फास्टिंग नहीं करती हैं,
तो वो कहने लगी कि अगर ये मुझे पहले ही पता चल जाता कि ऐसे होने वाला है कुछ, तो मैं अपना लंगर प्रसाद वहीं पर खाती गुरुजी के सामने ही। तो मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई और मज़ा भी आया मुझे कि गुरुजी ने अपनी लीला रच दी कि तुम लंगर प्रसाद को इग्नोर करके इस जो व्रत रखा है तुमने, उसके ऊपर तुम्हारा इतना अटेंशन है। और गुरुजी जो हमको लंगर प्रसाद करा रहे हैं, हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमारे जीवन को ब्लेस करते हैं, ना जाने क्या क्या ब्लेस करते हैं, हमारे परिवार को ब्लेस करते हैं। कहते भी हैं ना कि जब हम लंगर प्रसाद खाते हैं तो उससे हमारे परिवार को भी ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि हमारा परिवार हमसे जुड़ा हुआ होता है। तो जब गुरुजी हमको हील कर रहे होते हैं तो हमारी हीलिंग के साथ साथ हमारे परिवार के जनों की भी हीलिंग होती है। हीलिंग गुरुजी बहुत तरीके से करते हैं। गुरुजी मन की हीलिंग करते हैं, भावनाओं की हीलिंग करते हैं, रिश्तों की हीलिंग करते हैं, शरीर की हीलिंग करते हैं, पास्ट कर्मों की हीलिंग करते हैं। गुरुजी हमको बहुत बहुत तरीक़ों से, अपने ही तरीके से ब्लेस करते हैं हमको, हमारे जीवन का उद्धार करते हैं गुरुजी। जिस चीज़ के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, गुरुजी के लिए वो काम बहुत ही आसान है, चुटकियों का काम है, और हम उसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे ब्रह्मा कुमारी से निकालवा दिया, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी उसमें। मैं वहाँ पे जुड़ गई थी और वहाँ की जो धारणाएं थी वो धारणाएं मेरे से हो नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पर था कि गार्लिक अनियन का खाना नहीं खा सकते हैं, मतलब ये छोड़ो वो छोड़ो, तो ये सब था वहाँ पे, है वहाँ पे। और तो फिर घर में उसकी वजह से बहुत क्लेश होता था कि हस्बैंड को चाहिए गार्लिक अनियन का, मुझे चाहिए बिना गार्लिक अनियन का। मैं बाहर नहीं खा सकती थी, अगर मान लो बाहर कहीं जाना है, घूमने जाना है, तो मेरे लिए स्पेशली इधर उधर ढूंढना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। पर गुरुजी ने एक दिन मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे को कोई सत्संग चाहिए जो आसपास मुझे मिल जाए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। मेरे अंदर से मुझे लगता था कि मुझे भगवान का संग मिले, जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो मैं ऐसे ही गूगल पे ढूंढ रही थी एक दिन कि सत्संग नियर बाई बे एरिया। तो वहाँ पर मुझे नज़र आया गुरुजी सत्संग, फ्रीमोंट। तो मैंने ऐसे ही एक दिन हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो यहाँ पे ना फ्रीमोंट में गुरुजी का सत्संग होता है कोई। तो वो भी मुझे ले गए, एक बार में कहने से ही मान गए। और उस दिन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, कि गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की और मुझे गुरुजी का सत्संग मिला। और गुरुजी ने मुझसे वहाँ पर माइक पर भी बुलवाया। मैं काफ़ी देर तक माइक लेके वहाँ पे बोलती रही। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि मैं कैसे कैसे गुरुजी से जुड़ी। फिर मैं इतना बोलती गई कि एक आंटी तो जो वहाँ की हेड थी वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगी थी, और उन्होंने मुझसे, वैसे उन्होंने शो नहीं किया, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाने की, अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की, बट मुझे समझ में आ गया था कि वो नाराज़ हो रही हैं और मैं माइक लेके खड़ी हूँ
और बोले जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मुझे माइक मिला था हाथ में बोलने के लिए। और लेकिन उसके बाद गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि अब हमारे हाथ में रोज़ माइक होता है और हम अपना शुक्राना सत्संग उस माइक पर करते हैं और हमारा हर रोज़ यूट्यूब पर शुक्राना सत्संग रिलीज़ होता है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का और विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हमको हमारी संगत परिवार में सुना जाता है, प्यार से सुना जाता है। मैं उन सभी संगत के लिए भी शुक्राना करती हूँ जो हमारा सत्संग इतने प्यार से सुनते हैं। और हम अगर हमारा मिस भी हो जाता है सत्संग तो वो हमको मिस करते हैं फिर। तो इस बात के लिए सबका शुक्राना, बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी। तो और फिर एक आंटी ने मेरे को ये भी कहा कि तू बहुत भोली है, तू बहुत इनोसेंट है। हाँ गुरुजी, हम भोले हैं, इनोसेंट हैं, लेकिन गुरुजी भोले और इनोसेंट भी डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट का। अगर कोई भोला है और कोई इनोसेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे या कोई भी उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। हर एक इंसान डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान, सबको चाहिए गुरुजी। और जब इंसान को प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उसकी कदर नहीं की जाती, तो वो एक ना एक दिन अपना मुंह फेर लेता है और फिर वो आप उस इंसान के पास नहीं जाता है कि अगर कदर नहीं करते हैं तो वो छोड़ के चले भी जाते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भावना होती है और वो कब तक ये सब चीज़ें सहन करेगा कि कोई उनको इग्नोर करे या कोई उनको बुरी दृष्टि से देखे या कोई उनको छोटा समझे। चाहे इंसान भोला हो या बहुत स्मार्ट हो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान ने वैरायटी के लोग बनाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत तेज़ होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत तेज़ नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी, स्मार्ट होना, तेज़ होना कहीं कहीं ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए हम अपनी तेज़ी किसी के सामने नहीं दिखाते गुरुजी, और हम किसी का बुरा नहीं चाहते। और गुरुजी, बस मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आपने हमको जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया गुरुजी। हमारे अंदर प्यार की भावनाएं हैं, दूसरों को समझने की भावनाएं हैं गुरुजी। हम अननेसेसरी किसी के लिए बुरा भला नहीं कहते। जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, जो ज़्यादा तेज़ होते हैं, गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे लगा कि कोई है मेरे आसपास तो मैं इसलिए चुप हो गई थी, क्योंकि हम अपना शुक्राना सत्संग एकांत में शेयर करते हैं गुरुजी। और
तो कई बारी गुरुजी आज मुझे सत्संग में पॉकेट स्वरूप मिला और एक लॉकेट स्वरूप मिला जो कि डबल साइडेड है, दोनों तरफ स्वरूप थे उसमें। और जो मुझे बैसाखी वाले दिन मिला था स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, उसमें वो मेटल था उसके सराउंडिंग में, तो वो मुझे लगता था कि वो पानी में ख़राब हो जाएगा। तो मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि मुझे गुरुजी का वो वाला लॉकेट स्वरूप चाहिए जिसमें कि वो प्लास्टिक से कवर्ड होता है, प्लास्टिक मटेरियल से। तो वो ऐसा ही लॉकेट स्वरूप मिला मुझे गुरुजी, और मैंने वो आज चेन में डाल लिया अपनी, क्योंकि मेरा पहले वाला जो है लॉकेट स्वरूप वो ख़राब हो गया था। शुक्राना गुरुजी, मैं आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं पर अपना समापन करती हूँ, फिर मिलूँगी अपने अगले सत्संग में। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चैनल सौम्या आंटी और पिन अंकल जी के चैनल पे गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी करूँगा कि मुझे गुरुजी का 777 की ब्लेसिंग हर समय मिलती रहती है, चाहे 7527, 777 कंप्यूटर पे और गाड़ी पे, स्कूटी पे, बाइक पे के थ्रू, और बटरफ्लाई के भी दर्शन हो जाते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, और वाइट पिजन के भी दर्शन हो जाते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इसके जरिए आप बताते रहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे डोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, और काम में गलतियों से बचाने का शुक्राना। गुरुजी मेरे अंदर जो भी अहम वहम और घमंड से निकाल दीजिए और गुस्सा शांत कर दीजिए। मेरे को लगता भी है गुरुजी संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। गुरुजी आपसे ये प्रार्थना है कि एकदम उसको जीरो कर दीजिए और मैं नीवा होकर चलूं, कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे कि आपको मेरे से कभी कोई शिकायत हो। संगत जी, मैं गुरुजी का मैसेज शेयर करना चाहूँगा। गुरुजी का मैसेज आया था, जा ऐस कर, आज तेरी सारी झोली भर दी, अगले 5 दिन में तैनू एक खुशखबरी मिलने वाली है, मेरे ते विश्वास रख, ते नज़ारे देख। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज ये भी मैसेज आया था, पुत्र लाल जोड़े विच आऊँगा दर्शन देने, मैनू चाय जरूर पिलाई, ते जाते वक्त तेरे घर की सारी बीमारी दुख दर्द ले जाऊंगा, जब दरवाजे तक आएगी मुझे छोड़ने, तब जाते हुए पीछे मुड़ के ना देखी, यह समझ गई ते शुक्राना कर दीजा, उसने भी भेज जिसके घर तू चाहती है मैं जावा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी तक तो कोई
लाल जोड़े में अभी तक मेरे मैं जहाँ हूँ वहाँ पे तो कोई आया नहीं है, लेकिन गुरु जी का मैसेज आया तो हो सकता है आज नहीं तो कल आ जाए। तो गुरु जी इसका भी लख लख शुक्राना, लेकिन गुरु जी वो आंखें दे देना जिससे कि मैं आपको पहचान सकूं गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, तेरा जरूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करना, ज़्यादा सोचना ही तेरे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। किसी ने तुझे कोई बात कह दी तो तेरे मन में यही चलता रहेगा कि मुझे क्यों ऐसा कहा, क्या मुझ में कोई कमी है जो कोई मेरी कद्र नहीं करता, मैं सबके लिए करता हूँ। पर जब मेरी बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं, मेरे लिए कोई नहीं सोचता, सबको मेरी गलती दिखती है। गलती तेरी है जो तू तो सबकी बातों को दिल पर लेती है और फिर बेवजह सोचती है। लोग तेरी अच्छाई का फायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि तू कई बार लोगों पर भरोसा करती जो तेरा फायदा उठाते हैं। उम्मीद लगा उन्हीं से तू उम्मीद लगाती, भरोसा कर अपने अपने पर भरोसा कर, अपने गुरु पर भरोसा कर, तेरा सहारा सिर्फ मैं हूँ। जब तू सारी उम्मीद अपने गुरु से करेगी तब तेरी उम्मीद, तेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना संगत जी, क्योंकि मेरे साथ ये अक्सर होता रहता है और कुछ कभी कभार तो मिनटों मिनटों में होता है गुरु जी। संगत जी, तो गुरु जी मैसेज का भी लख लख शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था तो कि लोगों की परवाह मत किया कर, वो तेरी 100 अच्छाइयाँ भूल जाएंगे तेरी एक गलती होने पर। सही बात है गुरु जी। गुरु जी आप साथ रहना, गुरु जी आप अकेला मत छोड़ना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, पुत्र सब कुछ मेरे से झड़ के देख, तेरे सारे दुख कष्ट मैं अपने ऊपर ले लावांगा। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, बस अकेला मत छोड़ना गुरु जी, यही प्रार्थना है गुरु जी। सरबत दा भला करना। गुरु जी का एक ये भी मैसेज आया था, जिस दिन तेरा अंदर का डर खत्म हो जाएगा उस दिन से तेरी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। हिम्मत रख, मैं तेरे नाल आ, शुक्राना करी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, पुत्र मेरे को तू अपनी जितनी मर्जी झोली खुशियां दी भर ले, उसी विच तू खुश रही, शुक्राना करी जाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सरबत दा भला करना। गुरु जी मैं अमृत वेला शुक्राना नहीं कर पाता घर में, लेकिन संगत जी कल गुरु जी ने मुझे 3:30 बजे करीब उठा भी दिया और मैं कल अमृत वेला सत्संग सुना भी। गुरु जी उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आप ही उठा दिया करो क्योंकि गुरु जी मैं नहीं उठ पाता, उठने के बाद भी आलस आ जाता है गुरु जी, तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी गुरु जी का इसके लिए भी मैसेज आया था, अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र, आज से तेरा बुरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त कर देता। अब तेरी जिंदगी में इतनी खुशी आएगी कि तू भूल जाएगी कभी तूने ऐसा औखा टाइम भी देखा था। जय गुरु जी। गुरु जी सरबत दा भला करना। गुरु जी का एक मैसेज और है, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, और अब फिर मेरे सदगुरु मेरे पास आकर हिम्मत देते हैं, हार नहीं मान, कोशिश कर, सफलता जरूर मिलेगी। शुक्राना गुरु जी हौसला बढ़ाने का, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी पुत्र तू ते हार मान के बैठी सी, पर मैं तेनों हारन नहीं देवांगा, सफलता जरूर मिलेगी, कोशिश कर दी रहा कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चूक माफ कर दो गुरु जी, सरबत दा भला करो गुरु जी।
मेहर वाला हाथ सदैव अपना सर पे बच्चों के अपने परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चूक हो गई माफ कर देना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अभी ये भी मैसेज आया था, जितना विश्वास उतना चमत्कार। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मुझे बस अकेला मत छोड़ना, आपके परिवार को अकेला मत छोड़ना, और जो आपसे अरदास की गई हुई है प्लीज 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 पूरा कर दो। अब मुझे भी गुरुजी, अब मेरे को भी अपने संगत जी, मैं पौंडीचेरी में रहता हूँ और अब मैं भी चाहता हूँ कि अपने मम्मी पापा के पास, मेरे पापा बाहर जॉब करते हैं संगत जी, लेकिन अब मैं भी चाहता हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से प्रार्थना कर रखा हूँ, अरदास की है मैंने कि मुझे भी कलकत्ता शिफ्ट करा दो मेरी मम्मी पाप के पास, मुझे मेरा भी यहीं काम सेट हो जाए। तो गुरुजी जब ये अरदास मेरी पूरी करेंगे तो संगत जी मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपके मैसेज का, आपके साथ का। अगर मेरे बोलने में या कुछ कहने में अगर कुछ गलती हो गई बोलने में, या किसी को मेरी बात से तकलीफ हुई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी सर्वदा भला करना गुरुजी, अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल पे, और जो संगत जी मेरा ये मैसेज सुनेंगी सब पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय